हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सोल्व करेंगे बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा शेयर होती रहती है कि सपोज तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, ठीक है। तुमने 40 रुपये खर्च किए, 60 बचे। फिर 30 रुपये खर्च किए, फिर 30 बचे। फिर 18 खर्च किए तो 12 रुपीज़ बचे। फिर 12 खर्च किए तो 0 बचे। अगर तुम्हारे खर्चे एक्सपेंस का सम कितना हो रहा है 100 और तुमने इसका सम किया विच इज़ 102, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये एक्स्ट्रा 2 रुपये कहाँ से आया? सो दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट वंस। आई होप यू हैव ट्राइड। तो सी, जब 100 थे तो 40 खर्च किया तो 100 माइनस 40 इज 60, करेक्ट। और 30 खर्च किया तो 60 माइनस 30 इज 30, करेक्ट। और फिर 18 खर्च किया दैट इज 12, करेक्ट। और 12 में 12 खर्च किया तो 0 बचेगा, करेक्ट। तो ये जो भी लिखा हुआ है इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? यहाँ से यहाँ तक करेक्ट है। अब इसका हम लोग सम करके देखते हैं। 40 प्लस 30 70 और 18 प्लस 12 इज 30, 70 प्लस 30 इज 100, करेक्ट। और यहाँ पे इसका सम करेंगे तो 2 6 3 1 दैट इज 10। तो सम भी करेक्ट है। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो फिर ये 2 आया कहाँ से? ओके, हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज उसके पास फिर से 100 रुपीज़ ही था। उसने स्टार्टिंग में 40 खर्च किया तो कितना बचा 60। फिर से उसने 30 खर्च किया तो फिर कितना बचा 30। और फिर सपोज उसने 18 खर्च किया, फिर उसने सपोज 16 खर्च किया तो यहाँ पे कितना बचा 14। और फिर उसने 14 खर्च किया तो यहाँ पे 0 बचा, करेक्ट। अब इसका सम करके देखते हैं कितना है 4 104। इसका सम कितना है 40 30 70 एंड 16 14 30, तो विच इज़ 100, ठीक है। तो यहाँ पे सम कितना है 104। चलो एक और देखते हैं। सपोज यहाँ पे उसने खर्च किया 30 तो यहाँ पे कितना बचेगा 70 बचेगा। यहाँ पे खर्च किया उसने 20 तो फिर कितना बचेगा 50 बचेगा। फिर उसने खर्च किया 15 तो यहाँ पे कितना बचेगा 35 बचेगा। फिर उसने खर्च किया 12 तो कितना बचेगा यहाँ पे 3 और 2 23। अभी इसका सम करके देखते हैं। 5 2 7, 3 2 5 6 7, तो उसने कितना खर्च किया टोटल 77। और यहाँ पे इसका सम करके देखते हैं 5 3 8 7 5 12 और 3 15 और 2 17 178। कितना आ रहा है 178। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज उसने 1 रुपये खर्च किया तो कितना बचेगा 99। सपोज उसने 2 रुपये खर्च किया तो कितना बचेगा 97। फिर उसने 3 रुपये खर्च कर दिया तो कितना बचेगा 94। सपोज उसने 94 खर्च कर दिया तो कितना बचेगा 0। अब इसका सम करते देखते हैं। 3 2 5 1 6, तो ये कितना हो गया 100। और इसका सम करो कितना हो जाएगा 6 3 1 10, तो ये हो जाएगा 290, ठीक है। समझ में आया? अभी यहाँ पे तुम देख रहे हो कि हर जगह डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो एक बात तो समझ में आ गया होगा कि इसका सम हमेशा डिफरेंट हो सकता है। एक्चुअली हम लोग बचे हुए पैसे का कभी सम करते ही नहीं है। हमें बचे हुए पैसे का सम क्यों करना है? हाँ, बट ऐसा नहीं है कि ये कभी 100 नहीं हो सकता, ये 100 हो सकता है। सपोज पहले उसने, यहाँ पे करता हूँ मैं, पहले उसने 40 खर्च किया, फिर 60 बचा, फिर 30 खर्च किया, फिर 30 बचा, सेम यही कर रहा हूँ मैं। फिर उसने सपोज 20 खर्च किया तो उसके पास में कितना बचा 10। फिर उसने 10 खर्च किया तो कितना बचा 0, ठीक है। तो इसका सम कितना हो गया 100 और इसका सम कितना हो 60 30 90 प्लस 10 100। तो वहाँ पे ऐसे भी केस हो सकते हैं जहाँ पे इसका सम 100 हो जाए, बट इसकी वैल्यू हमेशा डिफरेंट हो सकती है क्योंकि इसके सम का कोई मीनिंग ही नहीं है। बैलेंस अमाउंट का सम हम लोग क्यों कर रहे हैं? मतलब कि हम लोग के पास हर टाइम कितना पैसा बचा उसका सम क्यों कर रहे हैं हम लोग? बैलेंस अमाउंट यहाँ पे मैटर करता है, लास्ट में तुम्हारे पास कितना पैसा बचा, तुमने कितना खर्च किया और तुम्हारे पास कितना पैसा बचा। क्योंकि इसने खर्च कितना किया 100 रुपये खर्च किया पूरा, तो इसके पास कितना बचेगा 0। तो वही तो ये दिखा रहे हैं, ठीक है। इसमें भी सही मैसेज है, 100 रुपये खर्च किए तो उसके पास कितना बचा 0। यहाँ पे उसने 77 खर्च किया था तो कितना बचा था उसके पास में 23, ठीक है। इसको और जनरलाइज वे में देखना है तो इस तरीके से देख सकते हैं। सपोज तुम्हारे पास 100 रुपीज़ ही हैं और तुमको 4 ही ट्रांजेक्शन करने हैं। तो सपोज तुमने फर्स्ट बार में S1 किया तो तुम्हारे पास कितना बचेगा 100 माइनस S1। दूसरी बार S2 किया तो 100 माइनस S1 माइनस S2 बचेगा। फिर S3 किया तो कितना बचेगा 100 माइनस S1 माइनस S2 माइनस S3। S4 किया तो 100 माइनस S1
माइनस S2 माइनस S3 माइनस S4 ऐसे जनरलाइज कर सकते हो। आई एम कंसिडरिंग कि 4 ही ट्रांजेक्शन तुम कर रहे हो, ठीक है। तो इसका सम कितना होगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, और इसका सम कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, माइनस 4S1 माइनस 3S2 माइनस 2S3 माइनस S4। अब ये दोनों का सम, अब अगर तुम चाहते हो कि इसका 100 हो तो तुम्हारे एक इक्वेशन बनेगा S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 इक्वल टू 100। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और तुम चाहते हो कि ये दोनों 100 होने चाहिए, तो तुम क्या कर सकते हो, इन दोनों को 100 के इक्वल कर सकते हो। तो दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, 4S1 माइनस 3S2 माइनस 2S3 माइनस S4 इक्वल टू 100। ये करके तुम्हारा इक्वेशन दूसरा बनेगा। तो ये दोनों इक्वेशन सोल्व करके तुम इनमें S1 S2 S3 S4 की ऐसी वैल्यूज ले सकते हो जिनके कारण ये दोनों सम 100 हो जाए। बट वो एक कंडीशन होगी कि तुम्हें चाहिए कि इसका सम और इसका सम 100 हो, ठीक है। उसका इस प्रॉब्लम से कोई भी मतलब नहीं है कि ये दोनों इक्वल क्यों नहीं है, ये हमेशा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। सेम ये चीज़ तुम एन वैल्यूज के लिए भी कर सकते हो, कोई भी अमाउंट ए अमाउंट लेके भी कर सकते हो, जनरलाइज कर सकते हो इसका इक्वेशन, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि इस समेशन का कोई मतलब ही नहीं है, देयर इज नो मीनिंग ऑफ एडिंग बैलेंस अमाउंट, ठीक है। और ये एकदम सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ये कैलकुलेशन में, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।